एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ से प्यार किया करो नौजवानों। एक सबक हमारा भी याद रख लो, माओ से प्यार करो, माओ से प्यार करो, माओ से वफा करो, माओ का कलेजा कभी नहीं काटना, माओ को कभी दुखी मत करना। हाँ, बीवियों से मोहब्बत करो, कौन मना करता है बीवियों से मोहब्बत न करो। ये तुम बात बात पे जो बीवियों को मारते हो बहुत गलत करते हो तुम, जुल्म खाते हो तुम, सितमगर हो तुम। बीवी को मारना भी कोई मर्दानगी है? बिना वजह बात बात पे बीवी को मारता है, बीवी को मारता है। कभी जनाबे वाला इधर से थप्पड़, कभी उधर से। कौन सी मर्दानगी है ये बीवी को मारना? बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। ये मुस्तफा ने सिखाया है हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करना, बीवियों से प्यार करो। बीवी फूल है, छूने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर मेरे नौजवानों, एक सबक इस स्टेज से मैं आपके सामने इन जिम्मेदारों के बीच में अर्ज करना चाहता हूं, माइक के मुंह पर अला मजमाइल अशरफ अला रऊसिल अशहाद अर्ज करना चाहता हूं कि बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, तो 1 करोड़ बार कसम रब्बे जुल जलाल की इमरान खान सिखाता है और अर्ज करना चाहता है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, बीवियों से मोहब्बत करो। मगर ये लोगों याद रखना, माँ खुदा का वो तोहफा है जो जिंदगी में एक ऐसा तोहफा। टाइम कम है रे, टाइम कम है, ध्यान रख जरा। कहना ये चाहता हूं मैं, मां वो चिराग है, अगर किसी दिन बुझ गया तो सारी दुनिया में लाइट ले लेके घूमना, सारी दुनिया में टार्च ले लेके ढूंढना। गली गलियारे औरतों की सूरत नजर आएगी, मगर किसी गली में तुम्हारी माँ का जन्म नहीं है। माँ माँ है। मैं ये नहीं कहता कि तुम को आप मत बोलो, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बोलो मोहब्बत करो। नबी ने सिखाया मोहब्बत करना। मेरे नबी फरमाते, एक हदीस सुनाता हूं, बात आगे बढ़ाता हूं, अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुनाता हूं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, दुनिया कुल्लहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है, जन्नत वाला दुनिया बरतने की, घर बढ़ तो, कार बढ़ तो, मोटरसाइकिल बढ़ तो, जनाब वाला माइक बढ़ तो, स्टेज बढ़ तो, कुर्सी बढ़ तो, जनाब वाला दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बस में बैठ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ, जनाब साइकिल चला लो, कुछ भी चला, दुनिया कुल्लहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है। मगर नबी फरमाते हैं, वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी का जवाब नहीं, सबसे अच्छी बरतने की चीज है नेक बीवी, मगर नेक हो, नेक हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो, शौहर की अमानत में खयानत ना करने वाली हो। मेरी माँ बहन बड़ी तादाद में बैठी हो, सुनती तो तुम किसी की हो नहीं, मगर यहां सुन रही हो, बड़ी बात है। एक हदीस सुन लो, ये किसी की नहीं है, मगर यहां सुन रही है, बड़ी बात है। सुन लो ये हदीस और बांध के ले जाओ इस हदीस को, अपने बच्चों को सुनाना। मेरे आका फरमाते हैं, इन औरतों के बारे में आका फरमाते हैं, 1 मिनट में हदीस सुना फिर आगे बढ़ाऊंगा, ताकि इतनी बैठिए कम से कम कोई पैगाम नहीं जाए। आका फरमाते हैं, मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, बात ज़कात है, देवरों की ज़कात दे दी, साम शहर है, रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी एक बात और है, आका फरमाते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए, देवरों की ज़कात दे दी, 3 बातें हो गई। चौथी ये आका फरमाते हैं, वो अतात पालहा, और अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने आदमी को दिल में जिगर में रखा, अपने आदमी को अपने सर पर रखा, अपने आदमी अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में एंट्री कर जाएगी। नेक बीवी सुभान अल्लाह बरतने की चीज है, मगर जनाबे वाला माँ है, सुभान अल्लाह।
बूढ़ी माँ से कहता है, बेटा अम्मा मेरा जी चाहता है आज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं। माँ कहती है, बेटे बहुत खुशनसीब होती है, बहुत खुशनसीब हो, ऐसे दिन मिले हैं तुम्हें। पांचों टाइम की नमाज है तो सरकार के पीछे पढ़ते हो। आज पूछने की वजह, आज इजाजत की वजह, माँ बेटा कहता बड़ा वफादार होता है, होशियार होता है, ऐसी औलाद होनी चाहिए। और ऐसी औलाद तब होगी जब माँ अच्छी होगी। माँ भी तो अच्छी होनी चाहिए। एक ही तरफ से होता है कि माँ अच्छी है, बेटा जनाबे वाला बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान। आज जनाब जरूरत इस बात की है, सुनो शुरू से ही, तुम भी हो, बुरा मत मानना। शोर मचाते हो घरों में, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, अनार खिलाओ, अनानास खिलाओ। बहुत अच्छा बच्चा, मोटा ताजा बच्चा, हसीनो जमील बच्चा होगा पैदा। अरे कोई ये नहीं कहता कि मोटा ताजा होगा सेब संतरे से, मगर बच्चे के साथ एक ही चीज नहीं है। मोटा ताजा ये जिस्मी नहीं है, बच्चे के साथ दो चीजें हैं, एक बॉडी है, एक उसकी रूह है। बॉडी के लिए सब फिक्रमंद है, कोई रूह के लिए भी फिक्रमंद है, जबकि असल चीज तो वो रूह ही है। तो जनाबे वाला मोटा ताजा तो मोटे ताजे की फिक्र है, खूबसूरती की फिक्र है। किसी को ये भी फिक्र है कि वो जिस बॉडी को रूह चला रही है, उस रूह के बारे में क्या होना चाहिए, उसके बारे में कैसा होना चाहिए। वो आज तक कोई बताता, सेब संतरों की बात सब करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझसे पूछो क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा ये होना चाहिए, सेब संतरे खिलाओ, खूब खिलाओ, ताकि बच्चा मोटा ताजा पैदा हो, ताकि हसीन और जमील पैदा हो। मगर इस औरत से ये कह दो कि जब अजान हुआ करे तो खामोश हो जाए, नमाज पढ़ा करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हसन की बातें करे, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें करे, कभी रसूल पाक की हदीसें पढ़े, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सोचे, कभी अल्लाह का नाम ले, कभी अल्लाह का चर्चा करे, कभी हुजूर की बातें करे, कभी जनाबे वाला सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली के वाकयात पढ़े, कभी गौसे आदम की बात करे, कभी जनाबे वाला गरीब नवाज का नाम ले, कभी निजामुद्दीन औलिया, कभी अलाउद्दीन, कभी ताजुद्दीन, कभी हमीदुद्दीन, कभी मजीदुद्दीन, कभी फजलुल्लाह, कभी हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी बरेली के आला हजरत की छोचा के मखदूम मशरफ, कभी जनाबे वाला बनाइयों के सुल्तानुल आरिफीन, और कभी देवा के वारिस पाक, और कभी जनाबे वाला दिल्ली के शाह पीलीभीत के शाहजी मियां सरकार, कभी रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें किया करे जबान से, कभी चुगलियां ना करे, हसद ना करे, और जनाबे वाला इस तरह की चीजों को अपनी जिंदगी से आउट कर दे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब वो कुरान पढ़ेगी और कुरान सुनेगी, अजान सुनेगी, नमाज पढ़ेगी, जब वो जनाबे वाला अच्छी सोच रखेगी, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, एक तरफ सेब संतरा खाने से बच्चा हसीन और जमील और फरमा पैदा होगा, मगर खुदा की कसम इस तरह की दूसरी नौइयत के अमल करने से इंशाअल्लाह ऐसा बच्चा धरती के पर्दे पर आएगा जिसकी रूह भी कभी होगी और जिसकी रूहानी दो चीजों के साथ है वो। बहरहाल टाइम इजाजत नहीं देता, ऐसे बच्चे होते हैं तब जब माएँ अच्छी होती हैं तो जनाबे वाला बच्चा कहता अम्मी आज मेरा जी चाहता है नबी की पीछे नमाज पढ़ लूं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां ने कहा बेटे हम तो पढ़ते हैं नबी के पीछे, आज इजाजत देने की वजह क्या है? तो माँ से बेटा कहता अम्मी आज मेरे दिल में ख्याल आया है हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, और नमाज पढ़ने के बाद उनके दामने करम से लिपट जाऊंगा और अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह आज मेरे लिए और मेरी मां की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ए बेटे बहुत है नमाजें हमारे पास, मगर पता नहीं ये नमाजें कबूल हुई नहीं हुई, मगर ये मेरे बेटे मेरे लख्त जिगर मेरे जान एक बार भी अगर नबी के लबों से मेरे तेरे लिए दुआ हो गई तो मेरे लाल हर हाल में तेरी भी बख्शिश कन्फर्म, मेरी भी बख्शिश कन्फर्म। जल्दी से जा, इजाजत है असर की नमाज में। वो सहाबी रसूल पहुंच गए, हजरत अबू हुज़ैफा नाम है उनका, तवज्जो है, पहुंच गए। टाइम में बात बढ़ाना नहीं चाहता और शॉर्टली ब्रीफली अर्ज करना चाहता हूं। असर की नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असर के बाद जनाब वाला इंतजार था, सहाबी रसूल को माँ से बात करके आए थे,
कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दें और मैं दामन करम से लिपट जाऊं, मुसल्ले पे जाना ये गुस्ताखी समझा उन्होंने, इसलिए मुसल्ले पे नहीं गए। पता नहीं मुस्तफा की अहमियत की शान में है, मगर मुस्तफा ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, आ गए, अजान मगरिब हो गई। अजान मगरिब के बाद फिर नमाज मगरिब हो गई। नमाज मगरिब के बाद फिर सोचा कि अब नबी पाक के दामन करम से लिपट जाऊं, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, माँ से बात करके आया हूँ, आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। मगर मेरे नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। गुलाम अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ईशा का टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा और ईमान के खिलाफ, अकीदे के खिलाफ समझा, गुस्ताखी समझा आपने मुसल्ले पे जाना। पता नहीं मुस्तफा की महबीयत की शान में बैठे। ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज भी पढ़ ली और ईशा की नमाज के बाद, जब बहुत मुख्तसर में, ईशा की नमाज के बाद जनाबे वाला फिर इंतजार कर रहे थे कि मेरे नबी मुसल्ला छोड़ दें और माँ से जो आज मैं बात करके आया हूँ मुस्तफा के सामने पेश कर दूं कि मेरे लिए और माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। तो जनाबे वाला बड़ा टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। तो हजरत अबू हुदैफा मस्जिद के कोने में बैठ गए और इन्होंने ये तय कर लिया कि इधर नबी मुसल्ला छोड़ देंगे, मैं मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम से लिपट जाऊंगा। मगर थोड़ी बहुत देर हो गई, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। बड़ी देर के बाद वक्त आ गया, नबी मुसल्ला छोड़ते हैं, सीधे हुजरे की तरफ बढ़ते हैं, हुजरे आयशा की तरफ बढ़ते हैं। मगर नबी जनाबे वाला जैसे ही मुसल्ला छोड़ के हुजरे की तरफ बढ़े, ये कोने में से आए, देर हो गई है, मुस्तफा आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे, आका आगे आगे, गुलाम पीछे। हालांकि लंबा फासला नहीं है, मस्जिद छोटी सी है, बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी सी मस्जिद है। नबी आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे है। मगर जनाबे वाला पीछे पीछे चल रहे हैं और माँ से किया हुआ वादा झिझोड़ झिझोड़ के कहता, अभी हुदैफा अभी नबी को इजाजत नहीं छोड़े गए हैं, तो बाहर लो नबी को। तो दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, मोहब्बत रसूल के जज्बे ने कहा, इश्क रसूल ने कहा, वफाए रसूल ने कहा, कुछ अकीदती ने कहा कि ना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रस्तान बन जाने दे, हसरतों का मतमन बन जाने दे, मगर पुकारना मत। पता नहीं किस महबीयत की शान में जा रहे हैं मुस्तफा, तो पुकारेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताखी हो जाए। तो जनाबे वाला माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ से कहता, अबू हुदैफा अगर तुम अपने नबी को पुकार नहीं सकते तो नबी को दूर छोड़े गए हैं, तो तब तेज कदमों से चल लो, थोड़ा तेज तेज चल लो। तो उनकी खुशअकीदगी ने, मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं गुलामी, उनकी गुलामी के जज्बे ने कहा, नहीं अबू हुदैफा, तमन्नाएं मर जाने दो, आरज़ू दफन हो जाने दो, मगर तेज कदमों से भी मत चलना, कहीं ऐसा न हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदियत की शान में जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तेज चलने की वजह से तुम्हारी आहटों से मुस्तफा को तकलीफ हो जाए। ऐसे ही चलते रहो। अजी मैं तुम्हें क्या बताऊं सुन्नियो, एक वक्त ऐसा आ गया, वो मुस्तफा आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। एक वक्त ऐसा आ गया, एक पांव हुजरे में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पाय नाद हुजरे में था, एक पाय अब तक मस्जिद में था, हाथ में हुजरे का पर्दा, मायूस खड़े हुए पीछे। लोग आ रहे जा रहे, बैठ जाओ, आने वालों का रहमत है, बढ़ते बैठने वालों का बरकत है, उसमें क्या मजमा है, आने वाले और माशाअल्लाह बर्फ की तरह चले हुए हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी को उससे तुम्हारे घरों में बरकत अता फरमाए। और जिक्र मुझे इससे अच्छा, इसलिए मैंने मुस्तफा जाने की बात इसके वक्त कम रह गया, माफी 5 मिनट और चाहूंगा ताकि मेरा 1 घंटा तो मुकम्मल हो। अभी बात मेरी पूरी हुई नहीं है, अभी 3 मिनट रह गए हैं। आपकी इजाजत है? जोर से सुभान अल्लाह कहो यार, क्या मजमा यार, मजा आ गया यार, ये तो मजा आ गया तुम्हें भी। अरे नबी की बातें करते करते जनाबे वाला सुभान अल्लाह, ये दिल जंप करने लगता है, दिल पंप कर, मुस्तफा की बातें करोगे तभी तो जंप करे, पंप करे। खुदा की कसम, नबी के गुलामों की शान ही ऐसी। आखिरी मोर्चा, आखिरी अल्फाज, कहाँ है अब्दुल रहमान और ये कमेटी वाले, जुनैद भाई और ये सब लोग? नाम तो मुझे 2 लोग तो कॉन्टेक्ट में, नाम तो सबके याद नहीं, मगर सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्या तुम्हारे दिलों का खुलूस है, मजमा तो देखो तुम। सुभान अल्लाह, मजा आ गया था, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे इस बच्चों को सलामत रखे, हमें सलामत रखे और तमाम ईमान वालों को सलामत रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। हसन भाई, आपकी खूबसूरत निजामत, माशाअल्लाह, अल्लाह का सलाम। एक
रहे हैं आप आग रहे। वक्त निकल गया हाथों से, चले गए नबी हुजरे में, अब नहीं कोई बात हो सकती। मगर एक बात तो दरबार है जिस दरबार से आज तक, खड़े रहो या बैठे रहो, इन जुमलों को पूरा सुन लो ताकि बात तो पूरी समझ में आ जाए। खड़े हो गए मुस्तफा के पीछे गुलाम, सोचने लगे वक्त निकल गया, अब कुछ नहीं कह सकते नबी से, अंदर हुजरे पाक में तशरीफ ले जा रहे हैं। मगर दिल में फिर ये भी तो आता था कि इस दरबार से आज तक कोई उदास गया ही नहीं। क्या आला हजरत ने नहीं फरमाया कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं? क्या तुमने नहीं सुना बरेली वालों? तुम तो बहुत खुशनसीब लोग हो, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे तुम तो बहुत खुशनसीब हो, बरेली के हो, हम मुरादाबाद के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र करते हैं बरेली के पहले हैं, मुरादाबाद के बाद में हैं। ये कलकत्ता के असद इकबाल भाई, मगर सीना चौड़ा है पूरी दुनिया में। ये कहते हैं हम कलकत्ता के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। जोर से, तुम बहुत खुशनसीब हो, क्या तुमने सुना नहीं? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरे, नहीं सुनता ही नहीं मांग। अभी इसी शतो पंज में थे, इसी बीच जैसे मझधार के में थे, शशो पंज में थे, अचानक मेरे नबी पाक साहिब दौलात ने अपना चेहरा यूं अबू हुदैफा की तरफ किया, आदम हुजरे की पर्दा, और फरमाया मन हाज़ा खल्फी अबू हुदैफा, मेरे पीछे कौन आ रहा है? ये अबू हुदैफा आ रहे हैं। तो जनाब वाला अबू हुदैफा के दिल में दिल आ गया कि अब वो वक्त आ गया कि अपनी बात कह दूं हुजूर से। मगर उससे पहले करमपुर चौधरी इस बाबरकत जमीन पर अजमत वालिदैन नामी इस कॉन्फ्रेंस में दूर दूर से तशरीफ लाने वाले हजारों सुन्नियों, मेरी माँ और बहनों, तकद्दुस भरी माँ और बहनों, इज्जत वाली माँ और बहनों, पर्दे वाली माँ और बहनों, और मेरे पुरवकार भाइयों, इससे पहले कि दिल की बात जबान पे आती, इससे पहले कि माफिज जमीन लफ्जों के कपड़े पहनता, इससे पहले कि अबू हुदैफा के लब खुलते, अबू हुदैफा कुछ बोलते, इससे पहले कि अबू हुदैफा अपनी मुराद, अपनी फरियाद मां से किया हुआ वादा हुजूर की बारगाह में रखते, इससे पहले कि अबू हुदैफा कुछ बोलते, मेरे नबी ने हाथ का इशारा किया और इरशाद फरमाया, इज़हब इज़हब या अबा हुदैफा, इज़हब इज़हब या अबा हुदैफा, कद गफर अल्लाहु लका वले उम्मे का, जा जा अबू हुदैफा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रोदो रोज। किसने कहा गैब नहीं था? अरे ये क्या गैब नहीं है, गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरो बम का नाम है। मुस्तावर वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, सारी दुनिया अपने आइडियलों को कहे लाजवाब। खुदा की कसम दुनिया से पहले मैं कहूंगा कि मेरा नबी पैदा होने से पहले लाजवाब, पैदा होने के बाद लाजवाब, पैदा होने से पहले जमाने पे छाया, पैदा हुआ तो दुनिया पे छाया। आज 1400 साल हो गए बज़ाहिर इन आंखों से रूपोश हुए, मगर खुदा की कसम ऐसा छाया हुआ है कि पूरी दुनिया में उसका नाम ही नाम नजर आ रहा है। गली गलियारे जिधर देखो, आज तक जैसा टीवी ये कहने पे मजबूर है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इस वक्त 15 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद है जनाबे वाला। ये है मेरा नबी। कल भी भारी और आज भी भारी, बातें बहुत रह गई बयान को। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इन्हीं बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।